नमस्कार, राम राम, हाय, हेलो एंड वेलकम टू लेट्स टॉक विद नंदिता जी मिश्रा। आज मेरे चैनल पे मेरे बहुत ज़्यादा एस्टीम्ड गेस्ट आए हैं जो मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे मेंटोर हैं और मेरे सोलमेट्स भी हैं क्योंकि हम लोग सिर्फ एक मिशन पे लगे हुए हैं, एक मिशन पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूंगी आपसे, आज मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं संदीप सिंह। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत और धन्यवाद मैम। और और उसके जय बाद श्री में राम आप सेकंड सभी जिनको, को। जय श्री राम। जय श्री राम। और सेकंड, जय श्री राम। और सेकंड मैं इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ मेरे चैनल पे, आज वो भी पहली बार आई हैं, जिया मिश्रा जी। और प्रणाम जिया सबको। मिश्रा जी, संदीप जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आज हम लोग धन्यवाद बात आपका। धन्यवाद आज दीदी, हम आपने हम लोग को बुलाया। मोस्ट वेलकम, क्योंकि मैं चाहती थी कि हम सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए और एक प्लेटफॉर्म से अपनी आवाज को ऊंचा करके, बुलंद करके सब लोगों से बातें करें और सब लोगों तक अपनी बातें पहुंचाएं। जी जी। जैसे कि थंबनेल पर आप सभी ने देख लिया होगा कि एक पोस्टर सा लगा हुआ है, सनातनी युवा वाहिनी। सनातनी युवा वाहिनी एक संगठन है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक मोटो है, हिंदू को जगाना, हिंदू को एक करना और उन यंगस्टर्स को स्पेशली जिनको बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो बिजी हैं, उनको अपने सनातन के बारे में, अपने धर्म के बारे में उनको कुछ ज्ञान नहीं है, ज्ञान है भी तो बहुत ज्यादा सरफेस वाला ज्ञान है और उनको प्राउड नहीं फील होता है कि हम हिंदू हैं। तो आज मैंने इसलिए इनवाइट किया है, संदीप सिंह जी जो हैं वो सनातनी युवा वाहिनी के फाउंडर हैं, संस्थापक हैं, और जिया मिश्रा जी उत्तर प्रदेश की प्रेसिडेंट है, और मैं उत्तर प्रदेश की जनरल सेक्रेटरी हूँ। और हमारे साथ अभी थोड़ी देर में जिया मंजरी जी ज्वाइन करेंगी, वो बहुत ज्यादा बिजी हैं। जिया मंजरी जी से आप मेरे चैनल पे एक बार मिल चुके हैं, और अगर आपको याद होगा तो हमने टाइम्स ऑफ इंडिया का जो एक बेकार सा एड निकला था साड़ी को लेकर के, उसके ऊपर हम लोगों ने एक पॉडकास्ट किया था जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और बहुत सब लोग उसको देख रहे हैं। और अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाकर उसको एक बार जरूर देख लीजिए। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आज हम लोग जो बातें करने जा रहे हैं वो हम अपने धर्म के बारे में, अपने सनातन धर्म के बारे में, अपने हिंदू प्रैक्टिसेस के बारे में बात करने जा रहे हैं। संदीप जी, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप दे दीजिए अपना, कि आपको ऐसा क्यों लगा, वो क्या जज्बा था आपके अंदर, सॉरी, या वो क्या एक धमक थी, या वो क्या एक आपको मन था कि मेरे को हिंदुओं के लिए कुछ करना है और करने के लिए मेरे को एक संस्था बनानी है, वो क्या आग थी आपके जी, अंदर? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल पे आपके श्रोतागण को नमस्कार, अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन उसमें आपने मेंटोर एक शब्द यूज किया जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए आप दोनों मेंटोर हैं, नारी शक्तियां मेरे साथ हैं। इससे बड़ी ऊर्जा का स्रोत मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। और मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ अपने आप को और इस संगठन को लेके कि जो भी लीड पोजीशन में हैं, और मैं चाहता भी हूँ कि नेतृत्व जो हो वो नारी शक्तियों के द्वारा हो। इसलिए आप हैं, जिया मिश्रा हैं, छोटी बहन हैं, जिया जी हैं, जिया मंजरी जी, वो नेशनल लेवल पे अपने संगठन को लेकर लीड कर रही हैं। मुझे बहुत गर्व होता है। मैं फाउंडर और चेयरमैन जब लोग मुझे बोलते हैं तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है, पता नहीं क्यों। ये मेरे अंदर शुरू से ही है। मैंने भले ही इस संस्था का संस्थापना किया हो, बट मुझे आज भी सदस्य और सेवक कहना और सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं कोई फाउंडर नहीं हूँ, मैं एक सदस्य हूँ, मैं और सेवक हूँ। अब आते हैं आपके प्रश्न पे। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया कि आपको ऐसा क्या लगा कि आपने एक संस्था बनाई और हिंदुओं को जागृत करने के लिए मन बनाया। तो ये बहुत बड़ी लंबी कहानी है, बट इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट और क्रिस्प रखूंगा आपके चैनल पे के लिए। एक्चुअली जब मैं 2013 में मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की। जिया मंजरी जी आ गई है, लेकिन कैमरा आपका ऑफ है जिया जी।
सभी को मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री जय राम। श्री राम। प्रणाम। मुझे क्षमा करिएगा, आज तुलसी पूजन था, थोड़ा समय लग गया। हाँ संध्या कोई बिल्कुल नहीं। सही बात है, कोई बात जी नहीं। जी। और मेरे आप व्यूअर्स के लिए मात्र एक बार 18 फिर से मिनट लेट हैं। मेरे सारे व्यूअर्स जिया मंदिर जी से पहले मिल चुके हैं और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, मैंने जो पॉडकास्ट किया था उनके साथ में, उसका आप देखिएगा जरूर। जिया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जी, आप लोग हम अभी चर्चा संदीप जी रखिए, संदीप मैं जी सुन से रही अभी हूँ। बात कर रहे थे कि आखिर उनको ऐसा क्यों लगा कि उनको ये संस्थापना करनी चाहिए इस तरीके के एक संगठन की, तो हम उसी के बारे में बात करते हैं। हाँ संदीप जी आप आगे बताइए। आज आज मुझे डर लग रहा है, 3 नारी शक्तियां मुझे ऐसे घेरने का प्रयास कर रही मैं बोलने ही नहीं वाली थी नहीं कि आज तो आप माइनॉरिटी हो गए। हैं। एक्चुअली लेकिन अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग सो हैप्पी कि 1/3 आप लोग लीड कर रही हैं, और मेरा ये सपना था एक्चुअली। आई हैड अ ड्रीम ऑफ इट। जैसे कि 1835 के पहले भारत में 7,32,000 के आसपास गांव थे और 7.5 लाख गुरुकुल्स थे। तब अपने 70% गुरुकुल्स की जो कुलपति होती थी, वो सारी हमारी नारी शक्तियां होती थी, और तब हम विश्व गुरु हुआ करते थे। तो ये मेरा सपना था कि मैं आगे जो भी करूं, करवाऊं, या अपने साथ में टीम हो, उसमें मैक्सिमम नारी शक्तियां हो, क्योंकि नारी शक्तियों में एक अलग ही ऊर्जा होती है, एक अलग ही मल्टी फंक्शनल ब्रेन होता है, एक अलग ही केयर होता है, एक अलग ही डीप इमोशन होता है किसी भी काम को लेके। और वो चीज शायद मैं अपनी माँ के साथ फील करता था। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आगे आप लोग इसको बहुत अच्छे लेवल पे, जैसा कि आप ऑलरेडी जिया मंजूरी जी कर रही हैं, मुझे बहुत प्राउड फील होता है ट्रूली। और जिया भी कर रही हैं, और अभी इट्स अभी ऑल हमारे योर साथ नमिता सपोर्ट। जी भी जुड़ी हैं, वो भी कर रही हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इसको लीड कर रही हैं। और मुझे सदस्य और सेवक अपने आप को कहना और कहलाना बहुत पसंद है। मैं कोई संस्थापक नहीं हूँ। मैं अभी अभी आपके आने के पहले यही कह रहा था कि कोई संस्थापक नहीं, कोई चेयरमैन नहीं हूँ। आप लोग को जो बनना है आप लोग बने, बस कार्य होते रहना चाहिए, मेरी यही मंशा होती है। अब आते हैं सवाल पे। तो 2013 में मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ बैंगलोर से। उसके बाद काम में बिजी, और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आप इन सब चीजों पे फोकस तब नहीं कर पाते जब आपको ऐसी दुनिया नहीं दिखती है। एक बार क्या हुआ, एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ। इंजीनियरिंग के टाइम में सेकेंड सेमेस्टर में एक मेरा दोस्त हुआ करता था, दैट वाज मुस्लिम, नाम नहीं लूंगा मैं। तो कैंटीन में बैठ के हमने कुछ ऑर्डर किया, चिकन वगैरह उसने ऑर्डर किया। चिकन जब आया तो उसने पूछा कि ये हलाल है या हराम है। तो वहीं से मेरी क्यूरियोसिटी जागृत हुई कि ये होता क्या है, क्योंकि हमें तो पता भी नहीं होता कॉलेज या स्कूल टाइम में कि हलाल भी कोई चीज होती है, हराम भी कोई चीज होती है, झटका भी कोई चीज होती है। तो मैंने जानने की कोशिश की, मैंने थोड़ा बहुत R&D किया। जब मुझे पता चला तो फिर मैंने अगले दिन उससे पूछा सवाल कि तुम्हारे लिए हलाल ऊपर है या दोस्ती ऊपर है। तो उसके पास जवाब नहीं था। जबकि हम 6-7 महीने से दोस्त थे, हम लोग नेशनल लेवल पे बैडमिंटन खेलते थे, साथ में खेलते थे। कॉलेज को मैं रिप्रेजेंट करता था, वो मेरे साथ टीम में था। बट ही डिडंट हैव एनी आंसर कि दोस्ती पहले है या हलाल उसके लिए पहले है। तो आई गॉट माई आंसर व्हेन ही वाज साइलेंट। आई गॉट माई आंसर। उसके बाद से मैंने चीजें थोड़ी डीपली जानने की कोशिश की, R&D शुरू हुआ। फिर जब ये सब चीजें हुई, जॉब के बाद मैंने फिर छोड़ दिया। फिर कोविड में अचानक से मेरा थोड़ा घर पे, गांव पे स्टे करना ज्यादा हुआ। उस टाइम कुछ घटनाएं ऐसी हुई, मेरे संज्ञान में आई, जिससे मुझे ये लग रहा था कि जो पैन इंडिया पैटर्न मैं ऑब्जर्व कर रहा था, वो चीजें मेरे गांव में, मेरे पंचायत में भी, या मेरे प्रखंड में, मेरा जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहां भी हो रही है। तो मैंने सोचा कि इसका कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन होगा। तो मैंने कुछ बड़े लोगों से, सो कॉल्ड बड़े लोगों से बात करी। आई वॉज ट्राइंग टू डिग आउट कि आखिर इस पे कोई काम क्यों नहीं कर रहा है। तो जब भी मैं बड़े लोगों से मिलता था, बड़ी बड़ी बातें तो होती थी, लेकिन ग्राउंड पे कुछ काम नहीं होता था, लिटरली। तो मैंने सोचा कि
ये रोज 2-4 घंटे की मीटिंग हो रही है, चाय पानी नाश्ता कॉफी सब हो रहा है, बट काम नहीं हो रहा है। तो क्यों ना हम कुछ अपना छोटा ही स्टार्ट करते हैं। और वो एक टाइम था जब मैंने प्लान किया कि एक छोटे ही संगठन की शुरुआत हम करते हैं। छोटा ही काम करेंगे, हम कुछ बड़ा नहीं करेंगे। हम ग्राउंड लेवल पे कम्युनिटी इंगेजमेंट का कार्यक्रम करेंगे। हम मंदिरों की सफाई करवाएंगे, हम भंडारे करवाएंगे। हमारे पास जो छोटे थोड़े बहुत 1-2 केसेस आएंगे उस पे ही हम काम करेंगे, बट हम जो काम करेंगे वो धरातल पे काम करेंगे। वहीं से इस संगठन की शुरुआत हुई और पहले दिन हमने, यू वोंट बिलीव, फर्स्ट डे हमने ग्रुप का फॉर्मेशन किया, व्हाट्सएप ग्रुप। पंचायत के लड़कों को जोड़ा। पहले दिन 150 लड़के जुड़े हमारे साथ, सिर्फ पंचायत के। और 2 घंटे में हमने 1 लाख रुपए चंदा इकट्ठा किया। और हमने कोविड में जो परिवार के पास खाने के लिए राशन नहीं थे, दवाइयां नहीं थी और उनके पास राशन कार्ड भी नहीं था, वैसे लगभग 150 परिवारों को आइडेंटिफाई किया और हमने उनको 2 महीने का राशन उनके घर पे आइडेंटिफाई करके उनको पहुंचाया। उनको पता नहीं था ये कौन लड़के हैं, उन्होंने कभी हमें देखा भी नहीं था, मुझे तो लोग जानते भी नहीं थे। लेकिन जब उनके घर पे राशन पहुंचा, दवाइयां पहुंची, उनकी जरूरत के सामान पहुंचे, तो उनको बहुत अच्छा लगा कि कोई तो है जो हमें ढूंढ के आया है कि आपको जरूरत है, आप ये रखो। हमारा वहां पे कोई लालच नहीं था। लोगों को ये लगा कि मुझे प्रधान का इलेक्शन लड़ना है, सरपंच बनना है, विधायक का चुनाव लड़ना है। ऐसे लोगों के एक्सपेक्टेशंस, लोगों के विचार आ रहे थे, बट मेरा ये था कि मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस सेवा करनी है, मुझे बस अपने लोगों के पास पहुंचना है। धीरे धीरे ये चीजें शुरू हुई और वहां से इस संगठन की शुरुआत हुई और लोगों का आशीर्वाद मिला। आज तो अपने ब्लॉक लेवल पे लगभग 20,000 यूथ आपके साथ जुड़े हैं और पैन इंडिया तो आप लोग देख ही रहे हैं, लाखों लोग जुड़े हैं आपके साथ। बहुत बढ़िया। जय मंजी जी, मैं आपसे पूछूंगी कि आपने जब से ये संगठन को ज्वाइन किया, मेरे ख्याल से आप शुरू से संगठन के साथ में हैं। आप टीवी पर भी जाती हैं, आप सोशल वर्कर भी हैं और जब आप लोगों से जाके मिलती हैं और उनसे जब आप बात करती हैं कि हिंदू धर्म के बारे में एक जागरण होना चाहिए, तो आपको क्या रिस्पांस पहले मिला और अब आपको क्या डिफरेंस दिखता है? आप म्यूट है जिया जी। जी जी, धन्यवाद। संगठन बनाने से पूर्व भी मैं और संदीप काफी हम लोग चर्चा करते रहते थे। बड़े लंबे समय से हम लोग जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, हम चर्चा करते रहते थे और हम बात हमेशा करते थे सनातन की, क्योंकि बहुत सारे संगठन ऐसे चलते हैं जो जातिगत भी होते हैं, जो विषयों में बांटते भी हैं लोगों को। किंतु जब बात हम करते थे सनातन की, तो सनातन में हमारे सनातन की सभी शाखाएं जो अभी विभिन्न विभिन्न मतलब रुखों में मुड़ी हुई हैं, वो सभी एकजुट एक जड़ में आ जाती हैं। तो जब हमारी चर्चाएं होती थी तो ये होती थी। और जो संदीप ने जब स्टार्ट किया संगठन, तो उस समय तो मैं नहीं जुड़ी हुई थी, लेकिन हाँ, वैचारिक रूप से हम दोनों हमेशा से जुड़े हुए थे। हम दोनों बहुत चर्चाएं करते थे, एक दूसरे से बातें करते थे, एक दूसरे के आइडियाज को फॉलो करते थे। एंड ही ऑलवेज यूज्ड टू इंस्पायर मी। तो जो एक वर्क प्लेस पे आपको कई बार ऐसा सामना करना पड़ता है महिलाओं को कि उनको बहुत सारी ईगो, बहुत सारे इश्यूज का सामना करना पड़ता है, कॉम्पिटेंसी इश्यूज होते हैं। लेकिन कभी भी संगठन में आने के बाद में ना मुझ पे कभी ये प्रेशर किया गया कि मैं संगठन का नाम कहीं पे पोस्टर लगवाऊं, ये करूं वो करूं। मेरी अपनी इच्छा हुई और मैंने खुद से किया, और संदीप ने कभी नहीं बोला दैट्स द बेस्ट थिंग। एंड इसलिए, और जो भी मैंने किया, तो सिर्फ ये कहा कि सिर्फ एक बात का ध्यान रखिए कि जो काम है, जो ध्येय है, वो ना छूटे हमेशा। तो दैट ऑलवेज इंस्पायर्ड मी। एंड जब भी मैं लोगों के बीच में जाती हूँ, तो जिस भी प्रकार से जो हमारी छवि, जो हमने काम किया है अभी, जो हमारे काम करने का तरीका है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम लोग को एक अलग तरीके से, एक बहुत ही नीट एंड क्लीन एंड वेरी डेडिकेटेड फोर्स माना जाता है कि that if we will get into something, we will get it done, सिंपल। तो हम करके रहेंगे। और थोड़ा कभी अड़ भी जाते हैं, अड़ियल लोग हैं वो संदीप भी अपनी जगह अड़ जाते हैं, और मुझे भी उन्होंने वही पूछी पीछे से पूरा बूस्ट दे रखा है कि जहां लगे तो वहां पे खड़े हो जाओ डट के ठीक है। तो दैट वाज द बेस्ट थिंग, दैट वाज द बेस्ट थिंग। एंड
कई बारी ऐसे ऐसे चैलेंजेस आते हैं जहाँ पे हम लोग डिस्कस भी करते हैं आपस में, और उन डिस्कशन से बहुत अच्छे सॉल्यूशंस और आउटकम्स निकालते हैं, और एक समन्वय से हम लोग काम करते हैं, एंड वी ऑलवेज फील लाइक दैट वी आर सर्विंग द सोसाइटी एंड आवर फ्यूचर। बेसिकली हम आने वाले भविष्य के लिए, एक भविष्य का निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। बाकी जिसको जो लगता हो लगे कि नेतागिरी करनी है या नेतागिरी कर रहे हैं, वो लगता रहे, हमें उसकी परवाह नहीं है किसी भी तरीके से। तो करना जब भी मैं नहीं लोगों है। में जी, जब मैं लोगों में जाती हूँ, मैं धन्यवाद करूंगी संदीप का कि इससे पूर्व भी मैं कई सारी संस्थाओं में जुड़ी रही हूँ, लेकिन जब मैंने काम करना शुरू किया सनातनी युवा वाहिनी के साथ में, तो मैं दिल खोल के जिस प्रकार से भी काम करना चाहती थी, मैं कहीं गांव में घूम रही हूँ, कहीं कैंपेनिंग कर रही हूँ, किसी किसी प्रचार में हूँ, कभी किसी जलसे में जा रही हूँ, कुछ भी बोल रही हूँ, कभी मुझे ये नहीं आया कि ये तुमने क्यों बोला। मतलब मैं भी मोल तोल करके बोलती थी, किंतु कभी किसी चीज के ऊपर एक कहते हैं कि जबरदस्ती का अंकुश लगाना या रिफ्रेन करना या जबरदस्ती कुछ समझाना, ऐसा नहीं हुआ। वी ऑलवेज हैव अ क्लियर थॉट प्रोसेस कि हमें क्या डिलीवर करना है, हमें क्या बोलना है, और हमें क्या काम करना है बेसिकली। तो हम अपने काम को लेकर के युवाओं को जो जागृति देनी है, जो महिलाओं को सशक्तिकरण देना है, जो आत्मबोध देना है बेसिकली। महिला सशक्त है जब महिला सृजन कर सकती है, प्रजनन कर सकती है, जीवन दे सकती है, तो महिला सशक्त है। और महिला को सिर्फ महिला आत्मबोध की जरूरत है, जो हम बात करते रहते हैं आजकल सशक्तिकरण की, फेमिनिज्म की। तो वो चीज पे हम दोनों हमेशा क्लियर रहे थे, तो और उन उन विचारों को हम मिल करके काम करते हैं, और तभी आप देख रहे हैं कि हम तीन हैं और ये महाशय अकेले बैठे हुए, और फिर भी दम दम के साथ। लेकिन मैं पता है मैं कॉम्प्लीमेंट दूंगी संदीप जी को। पता है संदीप जी, लास्ट टाइम जब मैंने और जिया जी ने साड़ी वाला एपिसोड किया था, तो ऑफ द कैमरा हम लोग ये बात कर रहे थे कि संदीप की वजह से हम आगे बढ़ के काम कर पा रहे हैं। कभी कोई ईगो नहीं आई है, कभी किसी चीज के लिए ट्रू मना नहीं किया, हमेशा फ्री हैंड दिया है, ट्रू एंड दैट ट्रू इज कमेंडेबल। ट्रू। आगे भी अच्छा, कभी ऐसा आपको सुनने को नहीं मिलेगा हाँ। कभी भी। और मेरा मानना है कि ये दुनिया ऐसी है कि शंकर जी की बारात है, और हमें हर प्रकार के लोग हमारे साथ मिलेंगे, जुड़ेंगे, और उन सबको लेके करेक्ट। एक दिशा में बारात को लेके आपको चलनी है। बारात को लक्ष्य तक पहुंचाना हमारा काम है। सुर को असुर और असुर को सुर बनाना हमारा काम नहीं है। हम समाज सुधारक नहीं है, हम व्यक्ति सुधारक नहीं है। हम एक विचारधारा के साथ करेक्ट। चल रहे हैं, और हमें सबको अपनी विचारधारा के अकॉर्डिंग लेके चलना है। चाहे वो, मैं यहाँ भी बोलता हूँ अपने लड़कों को, बहुत सारे कंप्लेंट्स मेरे पास आते हैं, बहुत सारे संगठन के ऐसे लड़के हैं जो अ, दारू पीते हैं, गांजा लेते हैं। तो मेरे पास कंप्लेन आते हैं कि आपके संगठन में ऐसे भी लड़के हैं जो दारू पीते हैं, गांजा लेते हैं, लेकिन आप कभी उनको रोकते नहीं। तो मैं उनको एक जवाब देता हूँ जो मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया था, कि ये ऐसी लालची दुनिया है कि आप अगर सबको सुधारने निकलेंगे तो आप अपने लक्ष्य से पीछे रह जाएंगे। तो मैंने वहां पे वो चीज सीखी कि मुझे समाज सुधारक नहीं बनना है। कोई लालची है या नहीं है उससे भी मुझे मतलब नहीं है, कोई अपने व्यक्तिगत लाइफ में क्या कर रहा है मुझे उससे भी मतलब नहीं है। शायद जिया, दोनों ही जिया पहले से जुड़ी है मेरे साथ। आज तक मैं कुछ व्यक्तिगत आप लोगों से मैंने कुछ पूछा हो कि आप क्या कर रही हैं, किससे मिल रही हैं, कहाँ जा रही हैं, क्या काम है आपका, नेवर। मुझे मतलब नहीं है। मुझे बस यही मतलब रहता है कि हम जिस पर्पस से जुड़े हैं, अगर हमारे पास कोई काम आता है तो वो काम पूरा होना चाहिए। शंकर जी की बारात चलते रहनी चाहिए और डेस्टिनेशन पे पहुंचनी चाहिए बस। हर हर महादेव। मैं हर अपने हर व्यूअर्स को बता महादेव। दूं कि संदीप जी इस समय बिहार से जुड़े हैं, जिया मंजरी जी भोपाल से जुड़ी हैं, मैं और जिया मिश्रा जी हम लोग लखनऊ से हैं। जिया मिश्रा जी, मैं बिफोर आगे मैं चलूं आगे और बात हम लोग करेंगे, क्योंकि अब आगे बहुत सीरियस बातें हम लोग करने वाले हैं कुछ टॉपिक्स के ऊपर। जिया मिश्रा जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैं और आप साथ में काम करते हैं, मगर मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स को पता लगे। आप मलिन बस्ती में भी आप जाती हैं, वहां पर जाके भी आपने लड़कियों के साथ में काम किया है, वहां के लोगों को भी आपने समझाया है, और अपना जो फेस्टिवल्स होते हैं मैंने देखा है कि बहुत डेडिकेशन के साथ में आप उनके साथ में दिवाली भी मनाती हैं, जाकर के उनके बच्चों को पटाखे देती हैं, उनके बच्चों को चॉकलेट्स वगैरह देती हैं। आप वहां पे जब ये सब काम करती हैं तो डेफिनेटली दूसरे धर्म के लोग भी होते हैं, तो क्या उनके सामने आपको कोई ऑब्जेक्शन मिलता है कि आप क्यों आई हैं हमारी बस्ती में, हम लोग तो साथ में सब लोग रहकर एक साथ है, और दिवाली क्यों मनाई जाए?
पहले तो प्रणाम सभी को, जय श्री राम। आपके सभी व्यूअर्स को जय श्री राम। और जैसा कि आप खुद मेरे साथ मलिन बस्तियों में गई हैं 1-2 बार, तो ऐसा हमेशा तो नहीं पर 1-2 बार हमने सामना किया है कि क्यों जो दूसरे समुदाय के लोग होते हैं वो हमसे पूछते हैं कि हमारे रक्षाबंधन में ऐसा हुआ था जब मैं राखी बांटने गई थी, तो दूसरे समुदाय के कुछ लोग थे, उन्होंने कहा कि आप हमारे बच्चों को क्यों ये दे रही हैं, हमें हमारी ये किसी काम की नहीं। तो मैंने कहा बच्चे हैं, बच्चों में हम फर्क नहीं करते। हम आए हैं किसी जगह से और अगर हम हमारे सनातन के बच्चों को ये दे रहे हैं और राखी सूत्र एक बहुत ही सुंदर चीज है। अगर आपके बच्चे भी ये जान जाएंगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर वो भी रक्षाबंधन मना ले। खैर वो उनकी विचारधारा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। बट हम अपने लिए, अपने संगठन के लोगों के लिए, क्योंकि हमारे सनातन के कई ऐसे लोग हैं, व्यक्ति हैं जो मलिन बस्तियों में हैं और उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती, तो मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं अपने लोगों को हर वो चीज जो मेरे स्तर पे संभव है, मैं उन्हें वो चीज मुहैया कराऊं। ये सभी के लिए, आप तीनों लोगों के लिए कितना मुश्किल होता है आज की जनरेशन को ये समझाना कि अपने हिंदू होने पे गर्व करो, अपने सनातन पे गर्व करो, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो जनरेशन मटेरियलिस्टिक है और मोबाइल उनके हाथ में है, लेकिन मोबाइल उनके लिए सिर्फ नाच गाना, टिकटॉक देखना, रील्स बनाने तक ही सीमित है। ऐसे युवाओं को, ऐसे लोगों को आप तो कैसे चेंज करने की कोशिश करते हैं? एंड डू दे लिसन टू यू ऑल्सो? मैं संदीप जी से आग्रह करूंगी, करने पहले फिर मैं बोलूंगी जी। जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है नैनीता जी। जब संगठन की शुरुआत हुई थी और आज भी मैं अगर यहाँ पे होता हूँ गांव में, तो मैं 5 लोग हों या 10 लोग या 50 या 100 या 500, अगर मुझे बुलाया जाता है कि आपको एड्रेस करना है तो मैं जाता हूँ। मुझे ऑब्वियसली बैक साइड से बहुत कुछ सुनने को मिलता है, बट वो क्या है ना, स्वामी विवेकानंद के हम लोग फॉलोअर हैं कि उन्होंने कहा था कि हिंदू होने की पहली शर्त है निडर होना। तो वो निडरता तो अपने रग रग में है और हिंदुत्व भी अपने रग रग में है। लोग बहुत बातें करते हैं, समाज में बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन नकारात्मक चीजों पे मेरा फोकस कभी नहीं जाता। ऑटोमेटिकली शायद बाय डिफॉल्ट ये सेटिंग हो चुकी है मेरे अंदर कि मैं सुन ही नहीं पाता ऐसी चीजों को। मैं बुलेट प्रूफ हो चुका हूँ ऐसी बातों से। कोई मुझे गाली भी देता है। मैं आपको रिसेंट एक केस बता रहा हूँ, लव जिहाद में एक लड़की को हमने अभी अभी अपने पंचायत से बचाया। उसमें उस लड़की के परिवार से मुझे खुद लड़ना पड़ा और उस लड़की के परिवार वाले आज भी मुझे गाली दे रहे हैं कि आपने हमारी लड़की को बदनाम किया। यहाँ पे गाँव में अगर आप किसी लड़की के ऊपर सवाल उठाते हैं तो उनके माँ बाप आपको ये समझते हैं कि जानबूझ के मेरी लड़की को बदनाम कर रहा है। और शायद ये केसेस आप संदीप लोग जी, भी कहीं कहीं फॉलो। संदीप जी जी, जी मैं बीच में आऊंगी। आपने उस लड़की को लव जिहाद से बचाया, तो उसके जी पेरेंट्स को ये खुशी नहीं हुई कि उनकी बेटी बच गई कटने से, फ्रिज में जाने से और 32 टुकड़ों में होने से? उनको ये इस चीज की चिंता थी कि आपने बदनाम कर दिया उसको। जी, एक्चुअली हुआ क्या, मैं आपको केस के बारे में थोड़ा डिटेल बता देता हूँ। हम्म, जब हमें केस के बारे में पता चला हम्म, तो उसके पहले ऑलरेडी 3 दिन पहले से वो लड़की उन लड़कों के साथ भाग चुकी थी और गांव से, छोटे से गांव से वो दिल्ली पहुंच चुके थे। जब मेरे पास ये केस आया, मैंने इंक्वायरी शुरू की। मैंने नंबर निकलवाया, फेसबुक, इंस्टा, सारी चीजें सर्च हुई। पुलिस, मीडिया, जो भी इन्वॉल्वमेंट था मैंने सबका किया। उसके बाद जब उस गैंग को पता चला कि हमारा संगठन और मैं उसके पीछे पड़ा हुआ हूँ, यहीं आसपास के लोकल एरिया के ही लोग थे वो लोग भी, तो उनको, उनके अंदर एक डर हो गया कि ये लोग पता कर चुके हैं कि कौन लेके आया है लड़की को। उन्होंने इफ्को चौक मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 पे लड़की को 24 घंटे के अंदर छोड़ के और लड़कियों से वीडियो कॉल घर पे करवाया कि हम यहाँ पे गलती से आ गए हैं, हमें वापस बुला लिया जाए, हमारे पास पैसे नहीं है। 24 घंटे के अंदर हमने लड़की की रिकवरी करवा दी। लड़की जब वापस आई तो हमने पूछा उससे कि तुम वहां पे पहुंची कैसे थी। तो लड़की हालांकि इतनी ब्रेन वॉश्ड अभी भी है, जिसको हम लोग वापस ब्रेन वॉश कर रहे हैं, बट अभी भी उसका कहना है कि मैं गलती से आ गई थी।
अब आप बताओ कि 1700 किलोमीटर यहाँ से बिहार से कोई गलती से एग्जैक्ट स्टेशन पे नहीं पहुंच सकता। तो जब हमने उनके पेरेंट्स को ये चीजें बताई कि ये भागी थी किसी लड़के के साथ, उनके पेरेंट्स को बताई और किसी को नहीं बताई। उनका भी कहना था कि नहीं, आप हमारी बेटी को बदनाम कर रहे हो, वो गलती से चली गई थी। हालांकि वो अपने आप को सेव कर रहे हैं, वो हमें पता है। वो उनको लगता है कि उनकी बदनामी होगी अगर वो बताएंगे कि उनकी बेटी किसी लड़के के साथ भागी थी, उसमें भी किसी मुस्लिम लड़के के साथ भागी थी। इसलिए वो बताना नहीं चाहते, खुल के आना नहीं चाहते, और हमें उल्टा ही कोसते हैं। बट ठीक है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें ये खुशी है कि हमने उसको बचाया, एक हिंदू लड़की की जान बची, एक हिंदू लड़की किसी के फ्रिज में 32 टुकड़ों में जाने से बची। हमें उसकी खुशी है, हमें उसी से ऊर्जा मिलती है। तो हम इसलिए काम करते रहते हैं, हमें नेगेटिव से कोई मतलब नहीं होता, और आगे भी हम ऐसी चीजों पे काम करते रहेंगे। हमने जो संगठन के माध्यम से अभी तक काम किए हैं, जैसे कि संगठन की शुरुआत ही हुई थी कोविड में, जैसा मैंने आपको बताया। उसके बाद से हमने लगभग 500 यूनिट से ज्यादा ब्लड डोनेशन करवाया है अपने संगठन के माध्यम से पैन इंडिया। हमारे पास लगभग 42 बच्चे हमारे एडॉप्टेड हैं, जिनको हमने गोद लिया है हमारे पंचायत में, जो निःशुल्क पढ़ाई कर रहे हैं। उनको हम पढ़ाते भी हैं, हमारे 2 शिक्षक हैं संगठन से जुड़े हुए, वो पढ़ाते हैं। और उनके लिए जो खर्चा है पढ़ाई का, बुक्स का, ड्रेसेस के, वो सारे खर्चे हम बेयर करते हैं। उसके बाद हमने आपके यूपी से ही एक गुरुकुल के साथ एक एमओयू साइन किया है, जिसमें 10 साल के ऊपर के लड़के लड़कियों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहना, खाना और पढ़ाई, सारी चीजें हम उस गुरुकुल के माध्यम से मुहैया कराते हैं। उसके बाद से बहुत सारे काम, जैसे लव जिहाद में हमने रिवर्स लव जिहाद भी कराया है, घर वापसी काइंड, जिसमें अ, हिंदू लड़के थे और कुछ मुस्लिम लड़कियां थी, जिनका चल रहा था पहले से, वो सच्चा प्यार था, ऐसा कुछ नहीं था कि जबरदस्ती करवाया गया। तो हमने उनकी सहायता की, दिल्ली से कड़कड़ डोमा कोर्ट से हमने उनकी शादी कराई, सनातन धर्म मंदिर से शादियां हुई। और एक पैटर्न जो यहाँ पे चल पड़ा था लव जिहाद का, उसको हमने रोका रोका या शायद एक डर से रुका, जो भी हो, प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से अब वो चीजें नहीं होती हैं यहाँ पे। हमने फिर शोभा यात्रा का आयोजन शुरू किया, जिसमें हमने एक्सपेक्ट किया कि 5,000 से लेके 7,000 तक क्राउड आएगी, बट यहाँ पे 15,000 से ज्यादा क्राउड आता है। प्रभु श्री राम के ही भरोसे होता है, वो कैसे मैनेज होता है। और आई थिंक वो आपने देखा होगा वहाँ साउथ में टाइगर सिंह, जो राजा सिंह निकालते हैं जो शोभा यात्रा, उसी लेवल की शोभा यात्रा जिया ने तो देखा है ऑलरेडी, जिया मंजूरी जी ने। तो उस लेवल की ही शोभा यात्रा होती है, बट क्योंकि ये बिहार है, यहाँ पे ज्यादा नाम नहीं होता, इसलिए चल रहा है जैसे है। बाकी हमने छोटे छोटे लेवल पे बहुत सारे काम किए, जैसे हमारे यहाँ आरती रोज होती है। आप हमारे अगर सनातनी वाहिनी पेज को देखती हैं तो आप देखेंगे कि आरती वहां से लाइव रोज चलाई जाती है, और हर मंदिरों पे आरती रोज होती है। हमने काली माता को जागृत करने का काम किया है। काली माता हमारा मानना है कि काली माता हर गांव की रक्षक होती हैं, और आप अगर गांव में विजिट करेंगी तो आपको दिखेगा कि काली माता मंदिर जो है वो बहुत ही जर्जर हालत में है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले काली माता का भव्य मंदिर बनवाया। जिया मंजरी जी वहाँ पे जा चुकी हैं, कम्युनिटी के हेल्प बहुत से सुंदर हमने मंदिर है, बहुत सुंदर वो। मंदिर है वो। और हमारा ये प्रयास है कि हर गांव में काली माता का मंदिर जो है वो बहुत भव्य बने, और हम कर भी रहे हैं। आगे एक और काली माता मंदिर पे हम काम स्टार्ट कर चुके हैं। रोज हम आरती करवाते हैं। महीने में एक दिन सफाई होती है, जिसमें कम्युनिटी इंगेजमेंट होता है, जिसमें छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग महिलाएं सब इंक्लूड होती हैं। झाड़ू पोछा, साफ सफाई, वो मकड़े के जाले झाड़ना, ये सारी छोटी छोटी चीजें हम लोग साथ मिलके करते हैं। और 20-25 लोग होते हैं, और सब बड़े मजे से करते हैं, बात करते हुए करते हैं, एक दूसरे के बारे में डिस्कशन करते हैं, कम्युनिटी इंगेजमेंट हो जाता है। महीने में एक बार हम भंडारा करते हैं, रोटेशनल भंडारा करते हैं। हर मंदिर पे एक एक टाइम भंडारा होता है, एक एक दिन। एक महीने में अगर एक मंदिर पे है तो दूसरे महीने में दूसरे मंदिर पे करते हैं। हर महीने काली माता मंदिर पे हम भंडारा भी करते हैं। और बाकी सारे और भी अष्टजाम और धार्मिक आयोजन हैं, वो आप लोग जानते ही हैं। रिसेंटली हमने, हालांकि पहले से हम करा रहे थे, बट इस बार थोड़ा सा बड़ा एक हेल्थ केयर कैंप लगाया था यहाँ पे, जिसमें 1200 से ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया। उसमें दिल्ली एम्स से और पटना एम्स से भी डॉक्टर यहाँ पे निःशुल्क सेवा देने आए थे आपके संगठन के लिए, और उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पूरे दिन बिना खाए पिए लोगों को देखा, लोगों को गाइड किया, दवाइयाँ लिखी, जांच की। और शाम में जब मैं उनको
खाने के लिए पूछने आया तो उनका कहना था थोड़ी देर और रुक जाइए, अभी हमें भूख नहीं लगी है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे हम तीर्थ स्थान पे आए हैं। हमारी पूरी टीम को देखने के बाद, वॉलंटियर्स को देखने के बाद उनको ऐसा फील हुआ, और उन्होंने एक वर्ड यूज किया कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम तीर्थ स्थान पे आए हैं। जो दिल्ली से डॉक्टर आए थे, डॉक्टर जे कुमार, ही इज अ ग्रेट, आई थिंक वो जनरल फिजिशियन है, मेडिसिन के डॉक्टर हैं। उनको इरुडाइट स्कॉलर्स टाइप जो डॉक्टर होते हैं वो अपने पेशेंट रिकमेंड करते हैं। वो गांव आना नहीं चाह रहे थे, उनका कहना था कि वहां पे अगर एसी की सुविधा होगी तो मैं आऊंगा। मैंने हाथ जोड़ के कहा कि डॉक्टर साहब, मैं ज्यादा से ज्यादा जिस स्थान पे हमारी व्यवस्था है वहां पे कूलर की व्यवस्था मैं करा सकता हूँ, उस हॉल में एसी की व्यवस्था नहीं हो सकती। फिर भी वो आए और कूलर में पसीने टपक रहे थे, और उन्होंने 12 घंटे वहां पे अपनी सेवा दी, निःशुल्क, एक पैसे नहीं लिए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसा लगा कि मैं तीर्थ स्थान पे आया हूँ, और मैं हर बार, ये पहली बार आया हूँ गांव और पहली बार निःशुल्क मैं सेवा दे रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जब भी ऐसे कैंप कराएं तो मुझे सबसे पहले बुलाएं, मैं आना चाहूंगा। तो ये हमारे लिए छोटे छोटे जो काम है, यही ऊर्जा हमें देती है, और ऐसे आयोजन हम करते रहते हैं, और बिल्कुल ही निस्वार्थ भावना से। मुझे ऐसी, मेरे अंदर कोई भावना नहीं है कि मैं ये बनूं, मैं वो बनूं। ये है कि जो काम अपने हिस्से आए उस काम को हम निष्ठा पूर्वक, बिल्कुल ईमानदारी के साथ पूरा करें। अब छोटे छोटे 2-3 केसेस हैं, जैसे कि हम दिल्ली एम्स में हम अभी तक 50 से ज्यादा मरीजों का इलाज करा चुके हैं, गरीब परिवार के, जो हिंदू परिवार के मरीज हैं। उसमें कैंसर पेशेंट से लेके और 4 साल के छोटे बच्चे जिसके हार्ट में छेद था, उसका भी इलाज हमने कराया है, सक्सेसफुली ऑपरेशन हुआ। वो बच्चा आज आपके साथ यहाँ पे अपने परिवार के साथ हंसी खुशी खेल रहा है और अच्छे से अपनी लाइफ गुजार रहा है। तो वैसे भी केसेस हैं। यही सब चीजें हमें ऊर्जा देती हैं, और इसके पीछे नकारात्मक चीजें भी साथ में चलती है। लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं इनका कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड एजेंडा है, कहीं ना कहीं कुछ बनना चाहेंगे, कहीं ना कहीं फ्यूचर में कुछ होगा। तो वो मैंने लोगों पे ही छोड़ रखा है। वो कहते हैं ना कि क्या कहेंगे लोग, तो जो लोग कहते हैं वो भी हम ही कहना शुरू कर देंगे, तो फिर लोग क्या कहेंगे। इसलिए मैं लोगों पे ही छोड़ देता हूँ कि लोग कहें, हम आगे बढ़ते रहेंगे, अपने काम करते रहेंगे। बहुत बढ़िया, इतना सारा काम आप करते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि इस प्लेटफॉर्म पे आकर के एक बार में सारी चीज़ें मेरे व्यूवर्स को पता लग रही हैं, और मुझे पक्का वो है कि आगे शेयर ज़रूर की जाएगी मेरे वीडियो, और लोगों को पता लगेगा। जी मंजरी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो क्वेश्चन मैंने अभी संदीप जी से पूछा था, वही पूछूंगी कि आप जैसे जब ग्राउंड पे जाती हैं और इस तरीके का अगर आपको यंगर जनरेशन जो मिलती है, क्योंकि आप तो जी। बाहर कंट्रीज में भी जा चुकी हैं, और मुझे लगता है कि कंट्री के बाहर जो है लोग बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हो गए हैं टुवर्ड्स हिंदुइज्म और सनातन। हमारे देश में अभी वो कमी है। आपको ऐसा लगता है, या आपको कभी इस जी, तरीके का बिल्कुल। हुआ कि आपने किसी को कुछ बोला और आपको पलट करके उल्टा जवाब मिल गया, कि आप रिग्रेसिव हो रही देखिए, हैं? जी, जी। देखिए, ऐसा है कि मेरी लाइफ जर्नी, मैंने जो ट्रांसफॉर्मेशन जिया है इटसेल्फ, वो बहुत उतार-चढ़ाव के साथ में जिया है, और मैंने लाइफ को प्रॉपर हर टेंजेंट पे जाकर के देखा है। जब मेरा एजुकेशन स्टार्ट हुआ था, जब मैं बच्ची थी, तो मैं एक बहुत ही संस्कृत निष्ठ और बहुत ही रिलीजियस और पूजा पाठ वाले परिवार में पैदा हुई, और हवन पूजन, गाय गोबर सब देखा है घर के अंदर। फिर वो जो एक न्यू एज बच्चे की घृणा होती है कि अरे गोबर नहीं छूना है, ये नहीं करना है, थोड़ा बहुत वो भी आया। जब हम बाहर कॉर्पोरेट में काम करने निकले तो थोड़ा सा क्या होता है कि बच्चे घर से जब थोड़ा अलग रहते हैं, हॉस्टल्स में जाते हैं, एजुकेशन करने जाते हैं, या फिर जॉब्स के लिए बाहर चले जाते हैं, टीनेजर्स या फिर तुरंत ग्रेजुएट हुए बच्चे, तो क्या होता है कि फैमिली से एक थोड़ा गैप आता है। और जो पिछले मैं समझती हूँ कि कुछ वर्षों पूर्व में जो एक अनएक्सेप्टेंस थी जो क्रिएट की गई थी वामपंथियों द्वारा, हमारे सेल्फ रिलीजन को लेकर के, हमारे सेल्फ आइडेंटिटी को लेकर के, उन उन चीजों से बहुत सारे लोग ग्रसित थे। तो ऑफ कोर्स वो प्रॉब्लम्स आती हैं, बट आई हैव गॉन थ्रू विद दैट लेवल। उस चीज को मैंने जीवन में जिया, तो मुझे पता है कि कोई भी बच्चा किस लेवल पे जाकर के किस तरह से ब्रेन वॉश हो सकता है, उसको क्या क्या समझाया जा सकता है, उसको क्या क्या पढ़ाया जा सकता है। अभी ये आप देखिए, जैसे कि हम लोगों ने
कल परसों ही चर्चा की थी कि साड़ी को कैंसर बता दिया गया, जिसका कोई तथ्य नहीं है, है ना। क्योंकि आप देखिए कि ये जो पहले गेहूं और अनाज एक एक बोरी लेकर के या 5-5 किलो अनाज लेकर के जो कन्वर्जन करते थे, उन्होंने कई बार मेडिकल साइंस का सहारा लेकर के भी हमारे देश में गलत दवाइयां, पानी के इंजेक्शन दिए हैं लोगों को जाकर के स्लम्स में, और उसके बाद में जब वो असर नहीं किए, ऑफ कोर्स नहीं करेंगे पानी के इंजेक्शन, तो बोला कि अब आप जीसस की पूजा करिए और ये लो जीसस के नाम पे दवाई, और एक टैबलेट दिए, एक इंजेक्शन लगाया और इंसान ठीक हो गया। तो वो जो इंसान जो मर रहा है, वो उस स्ट्रेचर से उठ करके जब खड़ा होता है, तो ऑफ कोर्स उसके अंदर उस जो दी हुई दीक्षा या दी हुई जो भावना है, उसके लिए उसकी भी भावना प्रगाढ़ होती है। तो जब हम जाते हैं और मिलते हैं लोगों से, हम बात करते हैं, जब यूथ से स्पेशली मिलते हैं, देखिए गैप बहुत ज्यादा आ गया। जब 1945 में देश आजाद हुआ, तो देश के लगभग 50 साल देश आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सुदृढ़ होने में ही लग गया। जो हमारी उस समय की जनरेशन थी, इफ यू टॉक अबाउट लाइक 50s से लेकर के और 80s की जनरेशन तक हम आते हैं, जहाँ पे कि हम खुद को भी काउंट करते हैं। तो 80s की जनरेशन तक आप देखें अगर, तो 84 तक जब इंदिरा गांधी जी का जो है उनकी हत्या हुई, उस समय तक Assassination. भी assassination हुआ। So till that time also country was not that stabilized। हम उस समय रोटी के जुगाड़ में, छत के मकान के जुगाड़ में लगे हुए थे, हमारे परिवार, हमारे जो माता पिता थे या उनके माता पिता थे। तो जो एक गैप आया, जो कि काफी लंबा गैप आया, गुरुकुल बंद हुए, इस्लामिक स्टडीज धीरे धीरे, कॉन्वेंट स्टडीज बढ़ी। तो आज का जो बच्चा है, वो अगर अपने पेरेंट्स से जाके पूछता है कि हमें तुलसी पूजन क्यों करना चाहिए, हमें पीपल की पूजा हमारे यहाँ क्यों होती है, बरगद की पूजा हमारे यहाँ क्यों होती है, सूरज की पूजा हमारे यहाँ क्यों होती है, ये क्वेश्चंस के आंसर उनके पेरेंट्स के पास में भी नहीं है। दिस इज द बेसिक गैप। तो मैंने काफी समय पढ़ाई की, और थैंक्स टू संदीप आल्सो, ही यूज्ड टू सेंड मी कपल ऑफ आर्टिकल्स आल्सो, जिसने मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ाई। आई वाज वेरी सिंपल कॉर्पोरेट पर्सन। ऑफ कोर्स वो पीछे की लेगेसी जो परिवार की है, पूजा पाठ की और धार्मिक चीजों की और सनातनी परिवार की, वो हमेशा से रही। लेकिन कई बार इंसान आपाधापी में भूल जाता है चीजें, इतना उलझ जाता है कि वो समय नहीं निकाल पाता। किंतु बीच में कोविड के समय में जो एक समय आया जब हमने बहुत पढ़ाई करी, हम फोन पे बात करते थे, एक दूसरे से शेयर करते थे चीजें, तो वो प्रिपरेशन टाइम रहा बेसिकली मेरे लिए। आप ये समझ लें कि उस प्रिपरेशन टाइम में बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ी, और बहुत सारी चीजें परिवार की वजह से बहुत सारी चीजें पता होती थी कि क्या क्या रीजंस हैं पूजा करने के, क्या नहीं है। तो जब भी मैं यूथ में जाती हूँ, तो मैं यूथ से क्वेश्चंस करती हूँ, क्योंकि टेल मी कि हम अक्सर अंग्रेजों के मुंह से सुनते हैं या विधर्मियों के मुंह से, शुक्र करना चाहिए अल्लाह का, या यू हैव टू शो ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स गॉड। तो हम जब सुबह उठ करके धरती पे पैर रखने से पहले दोनों हाथ देख करके कहते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, समुद्र वसने देवी, पर्वतस्थन मंडले, वैष्णुपति नमस्तुभ्यम, पादर्श स्पर्शम समक्ष में। तो हम उस धरती पे पैर रखने से पूर्व में उसको प्रणाम करते हैं। क्या हम गलत करते हैं? वे पृथ्वी तुमको खाने के लिए देती है, रहने के लिए देती है, पूरे दिन तुम्हारा बोझा उठाती है। अगर तुम उसको प्रणाम करते हो, तो व्हाट काइंड ऑफ व्हाट एक्सप्रेशन वी आर गिविंग। वही अगर आप किसी और से सुनते हैं कि ग्रेटिट्यूड, मैनिफेस्टेशन, व्हाट आर वी मैनिफेस्टिंग? मैनिफेस्टेशन तो स्टार्टिंग यहीं से होता है, आत्मबोध से। जो हम कहते हैं ना कि आप अच्छे विचारों में रहे, विचार आपको बनाते हैं। तो ये इस प्रकार की जब बातें होती हैं, हम आई नेवर गो एंड टीच समबडी, आई नेवर ट्राई टू डू दैट। एंड हम आपस में भी ऐसे ही सीखते हैं, हम आपस में भी डिस्कशन करते हैं एक दूसरे से, और कई बार अग्री टू डिसएग्रीमेंट भी होता है कि कहीं हम डिसएग्री कर रहे हैं लेकिन फिर भी अग्री कर रहे हैं कि ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बात डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, बात प्रीचिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। और जब आपको या किसी बच्चे को बोलने का, हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, बहुत लंबे समय से होता है कि हम बच्चों को बोलने का समय नहीं दे रहे। हम जब उन्हें बोलने का समय देते हैं तो वो क्वेरीज लेकर के आते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसी क्वेरीज लेकर के आते हैं जो कहीं पे मैं भी अटकती हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत शास्त्रार्थ पंडित नहीं हूँ, किंतु पढ़ती हूँ और पढ़ के उनको फिर बताती हूँ वापस से कि हाँ ऐसा है, ये लॉजिक ऐसा है, और जो भी साइंटिफिक लॉजिक्स हैं उसके पीछे। और बहुत सारे कुछ ऐसे बैकग्राउंड पे भी हमारे साथ फोर्सेस हैं, जैसे कि
ब्रिज घाट में हमारा जैसे गुरुकुल है एक, वहां से भी मैं कनेक्टेड हूँ, उसकी संरक्षिका हूँ। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, बहुत सारे ऐसे अपने आप सेल्फ मोटिवेटेड लोग हैं जो कि काम करते हैं बैकग्राउंड पे। वो भी इस बारे में संदर्भ में बातें करते हैं। और कभी भी मैं अटकती हूँ, चाहे साहित्यिक रूप से हो चाहे शास्त्रार्थ रूप से हो, तो मैं शंकराचार्य जी से क्या भी कॉल करती हूँ, उनसे भी चर्चा कर लेती हूँ। पर प्रभु की कृपा है कि हमारे आसपास थोड़े अच्छे लोग हैं। अगर मैं कहीं पे एज अ पॉलिसी वाइज गवर्नमेंट पॉलिसीज पे अटकती हूँ, स्किल डेवलपमेंट पे अटकती हूँ, तो मैं संदीप से पूछ लेती हूँ कि क्या कोर्सेज हैं, कहाँ पे मैं बच्चों को गाइडेंस दे सकती हूँ। महिलाओं के लिए कुछ होता है तो माय सिस्टर इज अ लॉयर, और बाकी और बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि मुझसे जुड़ी हुई हैं, आप जैसी महिलाएं जुड़ी हुई हैं। तो उन महिलाओं से भी बहुत सारी चीजें पता करने को मिलती हैं। कुछ पुलिस में महिलाएं हैं ऐसी, तो बहुत सारी चीजें हम सीख सीख करके आगे प्रवाह करने का प्रयास करते हैं। द ओनली थिंग विच आई हैव लर्नड आउट ऑफ लाइफ इज ऑलवेज बी अ लर्नर एंड नेवर प्रीच, जस्ट इनिशिएट अ डायलॉग। अब बात करें, बात से वो कहते हैं ना, अब चाणक्य का एक आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, प्रश्न करो प्रश्न करो, प्रश्न में ही उत्तर है। तो वो एक स्पेस देना प्रश्न जागृत होने का, वो बहुत बड़ी चीज है। हमारे यहाँ पे बहुत समय से प्रश्न दबाते आए जा रहे हैं कि जैसे महिलाओं को या कन्याओं को कहते हैं कि वर्ण संकर बच्चे हो जाएंगे अगर आप ऐसे शादी कर लोगे, वैसे शादी कर लोगे। किंतु आज वो विधर्मियों के साथ भाग रही हैं, या भाग जाती हैं, या भगा दी जाती हैं, झूठ नाम बता करके उनको प्रलोभन दे दिया जाता है। कहीं ना कहीं जहाँ पे हमारे यहाँ पे भी जातिगत बहुत सारी चीजें हैं, उसका भी मैं विरोध करती हूँ। क्योंकि हम जब बात करते हैं सनातन की, तो हम वर्ण व्यवस्था के बारे में बात करते हैं, कर्म व्यवस्था के बारे में बात करते हैं, ना कि हम जाति व्यवस्था, जो कि 1800 में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी पहली जनगणना करते वक्त भारत में। तो ये सारी बातें बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि हम तो बोझा वो उठा रहे हैं जो हमारे ऊपर किसी ने ढो दिया। हमने ये किया ही नहीं है, हमारे यहाँ हुआ ही नहीं कभी। अब मैं किसी से पूछती हूँ कि रामचंद्र जी श्रीवास्तव लिखते थे, शर्मा लिखते थे या सिंह लिखते थे, या क्या लिखते थे? श्री रामचंद्र नाम है पुरुषोत्तम, नर पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र। ठीक है, कृष्ण क्या लिखते थे? क्या यादव लिखते थे, यदुवंशी लिखते थे, ठाकुर लिखते थे अपने आप को? लेकिन हम उनको ठाकुर भी बोलते हैं, हम उनको लल्ला भी बोलते हैं, हम प्रेम से उनको खिलाते भी हैं, और चक्र जब उठाते हैं तो हम सर भी नवाते हैं उनके सामने। तो किसी भी भगवान ने कभी भी जाति भेद नहीं लगाया। कि तो बड़ी हुई गड़ी हुई साजिशों के हम शिकार हुए। और जब भी हम बात करते हैं युवाओं से, एक चीज अच्छी रही है कि मैंने बहुत सीखा है जीवन में युवाओं से बात करके, तो हमेशा रिटेलिएट करने की जरूरत नहीं है। उनके गुस्से को, उनकी कुंठा को बाहर निकालने देने की जरूरत है। मेरी खुद की बहन ने जेएनयू जैसे कुछ कैंपस के उसमें आ गई थी प्रभाव में आ गई थी। तो मैंने उनसे बोला कि आप अपने क्वेरीज लाइए, मैं आपको 2 आर्टिकल देती हूँ रोज, आप वो पढ़िएगा, आप जो पढ़ के ला रही है हम बैठ करके चर्चा करेंगे कि ये लॉजिकल है या इलॉजिकल है। They used to, one fine day when I went to यति नरसिंहानंद टेम्पल, उस दिन तो मेरे घर में बहुत कहानी हो गई थी। मुझे घर में नहीं घुसने मिला, मुझे खाना नहीं दिया जा रहा था कि आप वहां नहीं थी, वो बच्चे को मारा गया था, आप तो बच्चा विरोधी है तो मैंने बोला उनको जाके, मैंने कहा बेटा मैं वहां गई इसलिए थी क्योंकि मैंने देखना था वहां पे कि पानी लगा कहाँ हुआ है, जो बच्चा अंदर गया पानी पीने। जब हैंड पंप लगा हुआ है, नल लगा हुआ है मंदिर के बाहर, तो अंदर जाकर के पीछे बिल्कुल पखवाड़े में घुस करके कुछ ऐसा काम करने का क्या जरूरत थी उस बच्चे को। और हमने अक्सर पाया है कि मूर्तियों पे हमारे क्या क्या करते हैं, हमारी मूर्तियों का खंडन करते हैं। तो जब मैंने उनको फोटो, और मैं फोटोज खींच के ले गई थी, आप समझिए, मुझे मालूम था कि ये हो सकता है मेरे साथ में कहीं ना कहीं, तो मैंने उनको फोटो भी दिखाई। तो हमें बहुत लॉजिकली बच्चों को बहुत प्यार से समझाना पड़ेगा, और लॉजिकली समझाना पड़ेगा। देखिए पूर्व काल में भी लॉजिक का कोई तोड़ नहीं था, और आज भी लॉजिक का कोई तोड़ नहीं है। तो बस यही है कि प्रश्न करें, प्रश्न करें, प्रश्न में ही उत्तर है, इतना ही कहूंगी। धन्यवाद। जी मिश्रा, मैं अब आपसे एक संक्षेप में पूछूंगी। आपने कोविड में बहुत सारा काम किया था। कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों को जाके, चाहे मलिन बस्ती हो या सड़क पर भी जो लोग बस में ट्रैवल कर रहे हैं, उनको भी आपने खाना दिया, सब कुछ दिया। क्या वहां पे कभी हिंदू और मुसलमान की कोई बात आई, या कभी किसी मुसलमान ने कहा कि खाना हम नहीं लेंगे,
या किसी हिंदू ने जी बोला कि आप मुसलमान को खाना क्यों दे रहे हैं? नहीं, कभी नहीं। कोविड के टाइम पे तो जो एकता देखने को मिली थी, वो मुझे नहीं पता कब देखने को मिली थी या कब देखने को मिलेगी, लेकिन तब ऐसा कोई अनुभव मैंने नहीं देखा। पर ये था कि हमने बहुत संगठन की तरफ से, तो मैं तब संगठन से नहीं जुड़ी थी, पर मैं काम कर रही थी और संगठन से जुड़ने के लिए मैंने जिया दीदी से बात की थी। किसी कुछ बहुत ही पर्सनल रीज़न की वजह से मैं अपना संगठन बनाना चाहती थी और जिया दीदी ने मुझसे कहा कि हमें बँटना नहीं है जिया, हमें जातियों में नहीं बँट के हमें सनातन पे काम करना है। तब हमने ये सनातनी युवा वाहिनी मैंने जॉइन की थी। जिया दीदी और संदीप भैया ने मुझे मेंटर किया था उसके लिए और मैं हमेशा हृदय से बहुत ज़्यादा आभारी रहूँगी इसके लिए। क्योंकि जब मैंने सनातन के लिए काम करना शुरू किया, उसके बाद मैंने सनातन की शक्ति समझी और सनातन की शक्ति समझने के बाद अब जो मैं काम कर रही हूँ या मेरे व्यक्तित्व में जो बदलाव आया है, उससे मैं बहुत ही तृप्त हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो भी जो भी हमारा यूथ है और आने वाली जनरेशन है, उससे सनातन की शक्ति का एहसास अपने जड़ का, अपने मूल्य जहाँ से हम जुड़े हैं, उसका एहसास ज़रूर होना चाहिए। और मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं ये करूँ और जैसा कि अभी मेरी आपसे भी बात हुई है कि जैसा भैया ने और दीदी ने भी बोला कि लव जिहाद किस तरीके से हमें खंडित कर रहा है, हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को, किस तरह से एक तरह से हमारे ऊपर चोट है। चोट क्या, हमारा मर्डर ही है एक तरीके से, जो हमारी बेटियों के साथ हो रहा है, हमारी बहनों के साथ हो रहा है। ये उस पे मैंने स्टार्ट किया था काम करना, मुझे बहुत धमकियाँ मिली। कोविड के टाइम पे लोगों ने भर-भर के गालियाँ दी कि अल्लाह करे आप ईद के साथ-साथ, हमारी ईद तब होगी जब आपको कोविड खा ले। तो मैंने तो क्या बहुत माइंडसेट है। अल्लाह अल्लाह की दुआओं में बहुत असर है। देखो आप आज भी सेवा हाँ, कर रही हो। अल्लाह हाँ, के मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अल्लाह चाहता है तभी तो आप हो। बस अल्लाह का हाथ है, इसलिए मैं आज भी सनातन पे डट के काम कर रही हूँ और पूरा प्रयास करती हूँ। और मैं एक पॉइंट ये भी था कि लोग सोचते हैं कि मैं नेतागिरी करना चाहती हूँ, मैं नेता बनना चाहती हूँ। मेरा नेता बनने का कभी कोई वो नहीं था। मैं हमेशा से सेवक का काम किया है। सक्रिय सदस्यता मुझे हमेशा पसंद रही है, पसंद भी हूँ मैं। और लोगों को ये लगने लगा है कि जो मैं भाजपा से जुड़ गई हूँ, तो मुझे नेता बनना है। अगर मैं सरकार से जुड़ूँगी ही नहीं, तो अपने लोगों को सरकार की पॉलिसी कैसे अवगत कराऊँगी कि सरकार आपके लिए क्या कर रही है या सरकार आपके लिए क्या नहीं कर रही है। अगर मैं ही अवेयर नहीं रहूँगी, तो ये मैं लोगों को कैसे अवगत करा पाऊँगी। तो बस इतना ही है कि सरकार से जुड़ने का हमारा यही मूल्य है कि हम अपने लोगों को सरकार की योजनाएँ बता पाएँ और सरकार तक अपनी बात रख पाएँ कि हम किस मुद्दे पे काम कर रहे हैं और हमारा संगठन कितना स्ट्रॉन्ग है और हमको इस संगठन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो सरकारी पावर की ज़रूरत है, बस मैं उसके लिए कार्य कर रही हूँ। बहुत ऑसम। सुंदर। अब एक क्वेश्चन जिसने आज सभी को परेशान करके रखा है, योगी आदित्यनाथ के उनके जो वेशभूषा है उसके ऊपर कमेंट किया है आज खड़गे ने। मैं खड़गे जी तो नहीं बोलूंगी क्योंकि जिस तरीके से कमेंट किया है तो मेरे मन से, जब इज्जत ही नहीं है तो मैं जी लगा करके इज्जत का ढोंग नहीं कर सकती। अबू आजमी ने बोला कि वो साधु संत है, महात्मा है, अपना सर के ऊपर बाल नहीं है और क्यों इस तरीके से आगे पॉलिटिक्स में आए। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि वक्फ बोर्ड को लेकर के इस समय बहुत ज्यादा गहमा गहमी, और अभी कर्नाटका में हुआ कि लगातार वो लोग जो है जमीन पे जमीन हड़पने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, पूरा अपना एफिडेविट फाइल कर रहे हैं, सब कुछ वो काम वो कर रहे हैं। हम लोगों को क्या हिंदू सनातन बोर्ड जैसी किसी चीज के लिए लड़ाई नहीं करनी चाहिए, या हमको ये नहीं करना चाहिए कि हमको हमारे लिए, हमको बचाने के लिए, हमारी अपनी पहचान के लिए एक हिंदू सनातनी बोर्ड भी होना चाहिए?
संदीप जी। इस पे मैं चाहूंगा आपके विचार पहले आए, फिर मैं अपने जवाब दूंगा। देखिए ऐसे है कि ये तो इस विषय पे तो हम लोग बहुत पहले से चर्चा भी कर चुके हैं, काम भी कर रहे हैं। लगभग हो गए 3 साल इस विषय को, 3 से 4 साल हो चुके हैं आई गेस। और तब की बात है जब ज्वाला जी मंदिर में नियुक्ति हुई थी कुछ विधर्मियों की। तब से मुद्दा हम सभी ने उठाया था साथ में मिल करके, और बहुत इस पे काम किया गया था, बहुत पढ़ाई की गई थी। और सरकार से हमने इस बात के लिए लिखा भी, बोला भी, पीएमओ तक भी लेटर जा चुके हैं कि ऐसा कुछ समाधान होना चाहिए कि जो हिंदुओं का कोष है, जो सनातनियों का कोष है, वो सनातनियों के लिए यूज हो। वो वजीफे दे करके लोगों को हमारे ही खिलाफ जो सशक्त राक्षस हो रहे हैं उनको और बढ़ाने का काम ना किया जाए। हमें लगता है कि पॉलिसी मेकिंग में इसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी देखिए क्या हुआ है कि 1986 से जो मंदिर अधिकृत हुए, वो अधिकृत मंदिर अभी तक छोड़े नहीं गए हैं। बड़े बड़े मंदिर जो है, लाखों टनों सोना और अरबों रुपए हमारा मंदिरों का जाता है। वो मंदिरों का पैसा कहाँ खर्च होता है, वो आरटीआई, जब कुछ लोगों ने, हमारे कुछ जान पहचान के लोग हैं जिनसे कि मेरी चर्चा रेगुलर हो रही है इस विषयों पे, उन्होंने आरटीआई के साक्ष्य रखे तो मंदिर के अंदर, कर्नाटका के मंदिरों के अंदर बताइए 40,000 मंदिरों में सिर्फ नियुक्ति एक व्यक्ति की है, जो कि पूजा का भी काम करता है, सफाई का भी काम करता है, रख रखाव का भी काम करता है। ये ऑन डॉक्यूमेंट्स है। तो मतलब मंदिरों को कोई सैलरी नहीं मिल रही, पहला। दूसरा, आई गेस 250,000 टन सोना वो ले चुके हैं अभी तक मंदिरों से, जिसकी कि मेरे पास में डॉक्यूमेंट्स रिपोर्ट्स हैं। और साथ में ये भी कहते हैं मंदिर कि वो जो मंदिर से सोना लिया वो कहाँ गया, कहाँ खर्च किया, उसका उनके पास कोई ब्यौरा नहीं है। तो ये जो इंदिरा गांधी के समय से जो रूल बना हुआ था, मैं अपेक्षा करती हूँ, देखिए हिंदूवादी सरकार ऐसा बोलते हैं और मैं मानती भी हूँ, तो मैं अपेक्षा करती हूँ सरकार से कि इस विषय पे को बहुत सीरियसली लिया जाए। क्योंकि अगर चर्च आज की डेट में, कल ही 2 दिन पहले एक वर्डिक्ट आया जिसके अंदर की पोप और नन्स जो हैं उनकी सैलरीज अब जाकर के 150 साल बाद अब जाकर के टैक्सेबल होंगी, उनकी जायदाद अब जाकर के टैक्सेबल होंगी। एंड आई कैन अफर्म दिस कि बड़े बड़े से जितने भी एक्टिविस्ट हैं उनको भी इस विषय में कोई चर्चा और कोई ज्ञान नहीं है। अभी तक ये विषय निकल के ही नहीं आया। हमें पता ही नहीं है कि कितने बड़े बड़े षड्यंत्र हमारे पीठ के पीछे किए गए। हमारे मंदिर के पुजारी को महीने में 188 रुपए 182 रुपए मिलते हैं, वो भी पर डे के हिसाब से, जहाँ पे कि कई विधवाएं हैं घर में, कई बच्चे हैं जो पढ़ने जाते हैं। तो ये विषय बहुत गंभीर है और इसके लिए व्यापक एक आंदोलन होना चाहिए। प्रयास यही है कि आने वाले समय में हम इसको लेकर के कुछ बड़ा मूवमेंट करें। इसके विषय में हम सभी चर्चा कर रहे हैं और बैक एंड पे तैयारी है। जिस दिन भी हमें लगेगा कि हम अब थोड़े मजबूत हो गए हैं, कि हम निकलने का प्रयास कर सकते हैं, तो हम उस समय अपनी रूपरेखा बना के बस निकल लेंगे। और हम लोगों से बस ये अपेक्षा करते हैं कि लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा जुड़े, कि जो काम हम कर रहे हैं वो हम आने वाले पीढ़ी के लिए कर रहे हैं, हम आने वाले भारत के लिए कर रहे हैं, ना कि स्वयं के लिए। संदीप जी, आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? तो देखिए, हमारे समाज ने अभी तक जो फॉल्ट लाइंस हैं उस पे काम नहीं किया है। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आपके एरिया में, आप जिस भी एरिया में हैं, या मेट्रो सिटीज में हैं या रूरल एरिया में हैं, आप वहाँ पे अपने स्कूल में विजिट करें। अभी भी आपको स्कूल की हालत क्या दिखेगी वो आपको समझ में आएगा। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण सिर्फ एक है कि हम हमारी सरकार के पास कभी भी पूरी कम्युनिटी की प्रॉब्लम को लेके नहीं जाते। आप, अगर कोई मंत्री होता है, कोई विधायक होता है, कोई रिलेशन में होता है, तो हम उसके पास अपने व्यक्तिगत काम को लेके तो जाते हैं, लेकिन कोई भी समाज का जो सार्वजनिक काम है, जो धर्म का सार्वजनिक काम है, वो लेके हम नहीं जाते। इसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब जैसे कि आपके एरिया में मंदिर है, या आपके एरिया में कोई ऐसा विवादित जमीन है जिसपे विधर्मियों का कब्जा होने वाला है, आपको कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन है, तो उस पे आपको ये लगता है कि आपका ये काम नहीं है। आपको ये लगता है, मतलब कि ये 99% लोगों को ये लगता है कि ये मेरा काम नहीं है, ये कोई और कर लेगा।
लेकिन वो हो जाने के बाद लोग पूरे दिन इस पे चर्चा करेंगे कि देखो ये जमीन तो सरकारी थी, लेकिन इस पे कब्जा विधर्मियों का हो गया, उन्होंने मस्जिद बनाना शुरू कर दिया। जब ये बात पता चल रही थी तो आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। तो ये जो हमारी सोच है, इस सोच को हमें पहले तो बदलने की जरूरत है। अगर समाज में कहीं कुछ ऐसा हो रहा है, कोई एक्टिविटी आपको ऐसी दिख रही है जहाँ पे आपका इंटरवेंशन जरूरी है, वहां पे आपको जरूर खड़ा होना चाहिए। आपको ये नहीं देखना है कि यहाँ पे कोई और आएगा, कोई और को मतलब होगा, मुझे क्या, मेरा क्या। ये जो सोच है, इस सोच के कारण आज वक्फ बोर्ड के पास 9.5 लाख एकड़ जमीन है। 9.5 लाख एकड़, यू कैन इमेजिन। मतलब डिफेंस और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा अगर जमीन है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। और उनके पास और इतनी जमीन लार्जेस्ट है, लैंड ओनर। उनके पास इतनी जमीन है कि अगर वो सारी जमीन अपनी लीज पे दे दें तो अपनी पूरी कम्युनिटी का खर्चा चलाने के लिए उनको कभी कमाने की जरूरत नहीं होगी। तो आप ये देखिए, ये कितना बड़ा स्कैम आपके आंख के सामने हुआ है, और हमारे हमारे ठीक पहले की पीढ़ियां या उनके पहले की पीढ़ियों ने इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो ये कितनी बड़ी बात है। ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि जब ये कब्जा हो रहा होगा तो किसी के संज्ञान में बात नहीं आई होगी, किसी को बिल्कुल पता नहीं होगा, ऐसा तो नहीं था, लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अब वो चीजें हो गई और पानी सर के ऊपर बहने लगा, तब हमने देखना शुरू किया कि ये तो गलत हुआ, और अब हम उस कानून को रिवर्स करवाने के लिए बात कर रहे हैं। हमें लगता है कि हम एक आवाज उठा रहे हैं, वो बहुत छोटी बात है, और इस कारण हम कोई आवाज नहीं उठाते। लेकिन मेरा कहना है कि जब तक समाज में कोई चर्चा शुरू नहीं होती, वो पार्लियामेंट तक बात नहीं पहुंचती। अगर कोई भी चर्चा पंचायत में शुरू होती है, वही आपके पार्लियामेंट में पहुंचती है। तो पहले आपके पंचायत में, पहले आपके घर में वो चर्चा शुरू होनी चाहिए। आप अकेले शुरू करें, आप 5 लोगों के बीच शुरू करें, आप व्हाट्सएप ग्रुप में शुरू करें, लेकिन वो चीजें जो आपको लगता है कि गलत हैं, उसके खिलाफ प्रतिकार करना बहुत जरूरी है। अब मैं आता हूँ कि इसका सोल्यूशन क्या है। वक्फ बोर्ड का सोल्यूशन तो ऑब्वियस है कि जब कानूनन रूप से जमीन को लिया गया है तो वो कानूनन रूप से ही खत्म होगा। लेकिन आगे इसको रोका कैसे जाए? आगे आपके पास बहुत सारे मुद्दे हैं रोकने के लिए। अगर आपको कहीं लगता है कि सरकारी जमीन है, इस पे किसी और का कब्जा हो जाएगा, आप वहां पे मंदिर बनवा सकते हैं। हमने किया है, हमने छोटे लेवल पे ही सही हर चीज का एक एक काट, एक एक सोल्यूशन निकाल रखा है। वहां पे आप क्यों नहीं एक छोटी मूर्ति की स्थापना, अभी अभी हमने एक बजरंगबली की मूर्ति की स्थापना की है एक जगह पे, छोटा ही मूर्ति वहां पे रख दिया, मंदिर धीरे धीरे बनेगा। कोई जरूरी नहीं कि एकदम करोड़ों लाखों लगा के हम मंदिर बनाए, बनेगा मंदिर। लेकिन हमने उस जमीन को भगवान के हवाले कर दिया कि ये आपके लिए है, ये आपके लिए समर्पित है जमीन। अब आप जब चाहेंगे तब मंदिर बनेगा, मंदिर बनेगा, लेकिन आप जब चाहेंगे तब बनेगा। लेकिन फिलहाल ये आपको एलोकेट हो गया है। तो हमारे पास तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। हमारे पास इतना अच्छा ऑप्शन है कि आप एक पत्थर रख के वहां पे पूज दें तो कल को वहां पे मंदिर हो जाना है। भगवान ने आपको इतनी फ्रीडम दे रखी है। लेकिन संदीप जी, मैं बीच में टोकूंगी आपको कि यही काम जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो भी तो कर रहे हैं। कहीं पर भी एक हरी रंग की चादर डाल देते हैं 4 ईंटें रख करके और कहते हैं हमारी जमीन है, बट दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। और वक्फ बोर्ड के में जिस तरीके से जमीनों को अक्वायर किया जा रहा है, वो जमीन को अक्वायर कर कहते हैं अल्लाह की जमीन है, उसके लिए पेपर भी तो उनको दिखाना पड़ेगा ना कि जमीन आपने कहाँ से लिया है। मैं वही कह रहा हूँ कि जो चीजें ऑलरेडी एक्वायर्ड हैं, उनके पास आपके पास कोई लीगल पॉइंट नहीं है लड़ने का, जब तक कानूनन रूप से उसको वापस ना ले लिया जाए। लेकिन कल को अगर लोकली आपके साथ ये चीजें हो रही हैं, तो एक तो आप उसका प्रतिकार करें, या तो आपको ऐसा लगता है कि खाली जमीनें हैं तो वहां पे आप अपने धर्म के लिए कुछ करें। आप, अगर आपको लगता है मंदिर नहीं बन सकता, कम्युनिटी हॉल बन सकता है, कुछ भी समाज के लिए हो सकता है जिसमें मिलजुल के एक साथ उस जगह का यूज हो, लेकिन सिर्फ एक धर्म, एक समुदाय, एक मजहब के लिए वो चीजें हो, उस पे तो आप प्रतिकार कर ही सकती हैं। वही एक सोल्यूशन है। आप स्ट्रीट फाइट को एसी रूम में बैठ के फाइट नहीं दे सकती। आपको स्ट्रीट फाइट के लिए आपको स्ट्रीट पे उतरना ही होगा, दूसरा कोई सोल्यूशन आपके पास नहीं। अगर आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आपके पास बहुत सारे इवेंट्स हैं, शाहीन बाग की घटना है, आपके पास अभी रिसेंटली बांग्लादेश में जो हो रहा था वो घटना है, हम बहुत इंटेलेक्चुअल क्लास की बातें जैसे अभी हम बैठ के कर रहे हैं,
लेकिन क्या ये बातें हम कर पाते अगर हमारा घर आज सेफ नहीं होता? अगर यहाँ पे हमारे मोहल्ले में स्ट्रीट फाइट चल रही है तो क्या हम एसी रूम में बैठ के इंटेलेक्चुअल क्लास लोगों के साथ बैठ के बातें करके, बुद्धिजीवी लोगों से बातें करके, डिस्कशन करके कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं क्या? कुछ नहीं निकलेगा। हमें स्ट्रीट पे उतरना ही होगा। तो हमें हर लेवल से हर प्रकार की तैयारी करनी होगी। हमारे लिए कोई काम छोटा है, कोई काम बड़ा नहीं है। हम हर लेवल पे जब तक नहीं करेंगे तब तक इन सब चीजों को सेफ नहीं कर पाएंगे। अब जैसे छोटे छोटे मुद्दे हैं, वक्फ बोर्ड तो बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। छोटे मुद्दे हैं, जैसे आप किसी एरिया में जाएं, अभी हमारे ही एरिया में एक जगह पे हो गया था कि वहां पे मुस्लिम स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ गई थी उस स्कूल में, तो वहां पे फ्राइडे को छुट्टी दी जाने लगी। और आपने ये देखा होगा झारखंड में बहुत सारे स्कूल्स में ऐसा हो रहा है, इनफैक्ट यूपी में हो यस चुका है, कर्नाटका में हो रहा है। तो जहाँ पे मुस्लिम स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ जाती है वहां पे फ्राइडे को छुट्टी देते हैं और संडे को क्लासेस होते हैं, जबकि ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी वहां पे हो रहा है और लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं। तो लोगों का आवाज उठाना, उस लेवल पे प्रतिकार करना जरूरी है बिना डर के। जब तक आप प्रतिकार नहीं करेंगे तो वो आपको क्या समझते हैं कि ये हमारे लिए एक्सेप्टेड हो चुका है, एक लेवल पे एक्सेप्टेंस है इनके समाज में, तो ये कुछ नहीं बोलेंगे। तो हर लेवल पे हर उस छोटी घटना जो आपके संदर्भ में आती है, आपको दिखती है, वहां पे आपको आंख बंद नहीं करना है, आपको प्रतिकार करना ही है, दूसरा कोई उपाय नहीं है आपके पास। खत्म करने से पहले मेरा एक सजेशन है, मतलब हम लोग दिन में 5 बार माइक पर किसी को चिल्लाते हुए सुनते हैं, जो कि हमको पहले बहुत नॉर्मल हमको लगता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम लोग का जागरण हो रहा है, जैसे हम लोग को समझ में आ रहा है कि ये एक मोडस ऑपरेंडाई है अपना वर्चस्व दिखाने की और ये बताने की कि हमारे जो खुदा है उनसे बड़ा कोई भी नहीं है। लेकिन अब हम लोगों ने भी उसके ऊपर प्रतिकार करना शुरू किया, हम लोगों ने भी बोलना शुरू किया है। मेरा एक ही सजेशन है कि अगर 5 बार अल्लाह अकबर या व्हाटएवर जो भी होता है वो बोला जाता है, तो क्या हम लोग ऑल ओवर इंडिया एक समय अगर हम निकाल लें, मॉर्निंग में 7 बजे जो भी है और शाम को एक समय जब पूरे हिंदुस्तान में एक साथ हर मंदिर में घंटियां बजे, हर मंदिर में आरती, क्योंकि इनका भी तो एक टाइम होता है जब पूरा का पूरा एक मोहल्ला, पूरा एक कॉलोनी, पूरा एक सिटी, पूरी एक कंट्री उठ करके बैठ जाती है और 5 टाइम कुछ ना कुछ अपने हिसाब से बोलते हैं और वो कहते हैं कि दे आर सुप्रीम। तो हम लोग भी तो ये काम कर सकते हैं हिंदू होते हुए अपने सनातन के लिए। ये मेरा एक सजेशन है। मुझे नहीं पता है कि ये पॉसिबल है या नहीं है, बट मुझे लगता है कि हमको आवाज उठाने का एक ये घंटियों का भी एक तरीका हो सकता है कि हर किसी के कान में वो चीजें, मंदिर की आवाज जाए, मंदिर की घंटी जाए। आप नहीं मंदिर जा सकते कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आपके कानों में वो घंटी की आवाज तो जा रही, जो हमको सनातन की, हमको हमारे भगवान के और ज्यादा करीब लेकर के आ सकती है। और 2 ही मिनट के लिए, लेकिन हम थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो सकते हैं। ये आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है और इसकी संभावना है कि हो पाए, लेकिन मुझे, मेरा जो रिसर्च है या मैं बीइंग ए हिंदू, बीइंग ए सीकर, जो मैं अपने धर्म को देखता हूँ, उसमें शायद ये चीजें संभव ना हो पाए, क्योंकि हमारा धर्म जो है वो ऑर्गेनाइज्ड तो बिल्कुल नहीं है। और शायद यही एक रीजन है कि हम आज तक बचे हुए हैं और आगे भी शायद बचे रहेंगे। क्योंकि मैं इसको छोटा सा उदाहरण देके आपको समझाना चाहूंगा कि आप एक जंगल को देखिए, वो जंगल लाखों सालों से जंगल है, एग्जिस्ट कर रहा है। आपके मोहल्ले में एक नया पार्क बना, वो शायद 15 से 20 साल चलेगा, उसके बाद वो पार्क खत्म हो जाता है, राइट? वो पार्क ऑर्गेनाइज्ड है लेकिन जंगल अनऑर्गेनाइज्ड है। तो हमारा जो सनातन है वो जंगल की तरह है, ये लाखों सालों से था, आगे चलता रहेगा। इसको जैसे ही हम ऑर्गेनाइज्ड करने की कोशिश करेंगे, ये खत्म होने के कगार पे आएगा। मैं कल हिंदू स्वाभिमान सभा थी, वहां पे कुछ ऐसी ही टॉपिक छेड़ दी गई मेरे साथ। तो आपने जो रिकॉर्डिंग देखी होगी वो बस थोड़ी देर की ही रिकॉर्डिंग आपने देखी होगी, बट उसके पहले मैं आधे घंटे क्लास ले रहा था सबका, जिसमें उनको मैं यही बता रहा था कि आप लोग जो ये सर्टिफिकेट बांट रहे हो, जिसमें मैंने बोला भी है लास्ट में वीडियो में कि आप हिंदू हैं तो आपको गीता पढ़ना चाहिए,
आप हिंदू हैं तो आपको मंदिर में पूजा करनी चाहिए, आप हिंदू हैं तो आपको ये करना चाहिए। मैंने कहा कि आप कौन होते हो सर्टिफिकेट बांटने वाले? पहले तो आपने हमारे जो संत समाज, बहुत 90% लोगों ने नहीं बट 10% लोगों ने ऐसा किया है कि हिंदुओं को कुंठित कर दिया है कि आप अगर पूजा कर रहे हैं तो ही आप हिंदू हैं, अगर आप गीता का पाठ कर रहे हैं तो ही आप हिंदू हैं, अगर आप वेद पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं तो ही आप हिंदू हैं, अगर आप इस विधि से पूजा करते हैं तो ही आप हिंदू हैं, अगर आप माथे पे तिलक लगाते हैं तो ही आप हिंदू हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे धर्म में तो ऐसा कहा गया है कि अगर आप आस्तिक हैं तो भी आप हिंदू हैं, अगर आप नास्तिक हैं तो भी आप हिंदू हैं। आप भगवान को मानते हैं नहीं मानते हैं उससे कुछ मैटर नहीं करता, आप किसी भगवान को पूजते हैं नहीं पूजते हैं उससे कुछ मैटर नहीं करता, आप हिंदू हैं और बिना किसी शर्त के ही हिंदू होते हैं। आप सबसे पहले अपने समाज को इस कुंठा से निकालिए कि आपको हिंदू होने के लिए ये विधि फॉलो करना है, वो विधि फॉलो करना है, इनकी पूजा करनी है, उनकी पूजा करनी है, कोई पूजा नहीं करनी है। तो हम कोई भी विधि अगर बनाते हैं तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम होता है, ऑर्गेनाइज सिस्टम जैसे ही आप बनाएंगे वो उसकी एक्सपायरी हो जाती है। तो यहाँ पे आप जैसे ही चीजों को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे उसकी एक्सपायरी हो जाएगी। जैसे आप साउथ इंडिया के लोगों को ये नहीं कह सकती हैं कि आप काली माता मंदिर में ही पूजा करो। आप हो सकता है नॉर्थ इंडिया में मैक्सिमम गाँव में काली माता मंदिर में पूजा होती है, वहां पे आप शबरीमाला भगवान विठल की पूजा होती है, तिरुपति बालाजी में पूजा होती है। अलग अलग लोगों ने अपना एक पंथ, अपना एक सेक्रेट ग्रुप बनाया है जिसमें वो अलग अलग भगवान को मान के पूजा करते हैं। और इसका कॉन्सेप्ट यही है हमारे धर्म में कि आपकी एनर्जी, आपकी फ्रिक्वेंसी जिस किसी के साथ मैच करती है उसको आप पूजते हैं या उसके साथ आप सिंक में आते हैं और आपका एक सबकॉन्शियस ब्रेन जो है उसके पैटर्न में काम करना शुरू करता है या एक पॉजिटिव लेवल पे आपकी अपलिफ्टिंग होती है बौद्धिक लेवल से। तो आपकी एनर्जी अगर भगवान विष्णु से कनेक्ट हो रही है आप उनसे करें, शंकर भगवान से हो रही है आप उनसे करें, प्रभु श्री राम से हो रही है आप उनसे करें, माता सीता से हो रही है आप उनसे करें, माता दुर्गा से हो रही है आप उनसे करें। लेकिन आप अगर इन सब को एक साथ मिक्स करके कहेंगी कि आप सिर्फ शंकर भगवान को पूजें तो फिर आप वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, वहां पे आप ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगी जो संभव नहीं है और वो आज तक नहीं हुआ है। आज तक आप सुनती हैं कि हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, धर्मशास्त्र हैं, वो इतने वास्ट हैं कि हम जान ही नहीं पाते हैं। ऐसा सुना होगा आपने। इसके पीछे भी रीजन यही है कि आपके पूरे जीवन में ये क्यूरियोसिटी बनी रहेगी कि हमने कुछ और जानना था, कुछ और समझना था, लेकिन हमें इस जीवन में नहीं समझ पाया। शायद इतना वास्ट है हमारा धर्म। आपके अंदर हमेशा वो जिज्ञासा उत्पन्न होती रहेगी। आप अगर एक पुराण पढ़ेंगी तो आपको लगेगा गीता मिस हो रहा है, अगर आप गीता पढ़ेंगी तो आपको लगेगा वेद मिस हो रहा है। आप कुछ ना कुछ मिस करेंगी और वो क्यूरियोसिटी आपकी बनी रहनी चाहिए, तभी आपकी जिज्ञासा बनी रहेगी, तभी आप एज ए सीकर कहीं जाएंगे। हिंदू धर्म में हम कहते हैं कि हम सीकर हैं, हम जानते नहीं हैं, हम हमेशा जानने का प्रयास करते हैं, हम हमेशा ज्ञान की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये चीजें चलती रहेंगी। हाँ, आपने जो कहा कि 5 बार का जवाब क्या है, तो हमने दिया है, वो भी कर दिया है हमने मंदिरों से 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया है यहाँ पे और उससे हमारे ही लोगों को आपत्ति हो रही है। नहीं, मैं आपसे वही बोलूंगी, एक समय था जिस समय एक नारा दिया गया था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। क्यों बोलना पड़ा था? क्योंकि हिंदू इतना बटा हुआ है। और बहुत सालों के बाद भी फिर एक और नया नारा आया है, कटोगे बटोगे तो कटोगे, साथ रहोगे तो सेफ रहोगे। अपने संगठन के माध्यम से इस बार मैंने दुर्गा पूजा में 3 नारा दिया है और एक नारा तो पूरे इंडिया में घूम भी गया है। कपिल मिश्रा जी को मैंने भेजा था, उन्होंने कहाँ शेयर किया और सब जगह पे घूम रहा है कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। दूसरा नारा मैंने दिया है, वो जात पात पे तोड़ेंगे हम राम राम से जोड़ेंगे। तीसरा नारा मैंने दिया है, वो ऊंच नीच से तोड़ेंगे हम महाकाल से जोड़ेंगे। और ये तीनों नारे हमारे यहाँ गूंज रहे हैं, घर घर में बच्चे बच्चे को पता है। तो हर किसी की एनर्जी, हर किसी की फ्रिक्वेंसी जिसके साथ मैच करती है उसको हम लेके चलें और सोल्यूशन हमारे पास है। हम हर चीज को जो बड़े लेवल पे सोचते हैं उसको हम छोटे लेवल पे इम्प्लीमेंट करके पहले दिखाएं।
हम देश में तभी कर पाएंगे जब आप अपने समाज में कर पाएंगे। तो अपने समाज में पहले वो आप एक्सेप्टेंस करा के दिखाएं, एग्जाम्पल सेट करके दिखाएं कि हम ये कर सकते हैं, तो हम ऑब्वियसली पूरे देश में कर सकते हैं। अगर 5 बार हनुमान चालीसा मैं यहाँ के 4 मंदिरों पे 5 बार बजा सकता हूँ, तो मैं पूरे देश में बजवा सकता हूँ। लेकिन उसके लिए उस समाज को एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि हम 5 बार हनुमान चालीसा सुनने के काबिल हो चुके हैं, क्योंकि वो 5 बार नमाज के आदी, हमारे भी समाज के लोग 5 बार नमाज के आदी हैं। जब हमने शुरू में ये किया था तब उनको प्रॉब्लम हो रही थी, किसी को हार्ट अटैक आ रहा था, किसी की बीपी बढ़ जा रही थी, किसी के बच्चे की पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो रहा था, किसी को बात करने में प्रॉब्लम हो रही थी। मतलब मेरे पास अपने ही समाज से सारे कंप्लेंट्स आए और मैं सबको इग्नोर करते हुए मैं अपना काम करता चला गया। आज भी होता है, हालांकि कभी कभी ऐसा दिन होता है जब हम लोग नहीं बजाते हैं, बट मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि 5 बार हनुमान चालीसा बजाया जाता है। और मैंने यहाँ तक ये भी कह दिया है कि अगर मंदिरों से आप लोग नहीं बजने दोगे तो मैं घर पे टावर लगा के मैं 5 बार बजाऊंगा, 10 बार बजाऊंगा, तब क्या करोगे? तो सोल्यूशन आपके पास है, आप अपने लेवल पे इस तरीके से जिद पे उतरना ही पड़ेगा। और इस समय 1 घंटे 11 मिनट के करीब में हो गया है और मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब इससे ज्यादा हमको परमिशन देगा करने के लिए। बहुत शॉर्ट में जिया पंचली जी सिर्फ इतना बता दीजिए कि अगर जो इस संगठन से जुड़ना चाहते हैं तो वो कैसे जुड़ सकते हैं? देखिए, हम सभी सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं। सनातनी युवा वाहिनी का पेज भी है, ऑफिशियल पेज। उस पे जा करके अपना नंबर, संपर्क सूत्र छोड़ दें या तो मैसेज कर दें, या फिर हम में से किसी को भी मैसेज कर सकते हैं। हम सभी सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं। हाँ, ये थोड़ा सा चर्चा होती है कि हम महिलाएं हैं तो हम नंबर्स नहीं देते, लेकिन हाँ, हमारे मेल टीम मेंबर्स हैं और जल्दी ही हम कुछ ऐसा वॉइस सिस्टम मैं अरेंज कर रही हूँ जिसके अंदर लोगों को कॉल्स जाएंगे और लोग उससे आराम से जुड़ सकते हैं। तो उनके जो रिस्पॉन्सेज आएंगे वी विल कॉल देम बैक। तो ये एक ड्राइव स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ आप मेरा नंबर दे सकती हैं 8851037538। ये सार्वजनिक नंबर है और थ्रेड्स भी मुझे बहुत आते हैं, बट एनीवे पॉजिटिव कामों के लिए नंबर आप स्प्रेड कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को जुड़ना हो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है। मुझे कुछ दिन पहले पता चला कि जिया मंजरी ने बहुत बड़ा पंगा ले लिया है और जिया मंजरी के कितने टुकड़े करवा के देश के किस किस कोने में फेंके जाएंगे उसको पता भी नहीं है। तो मैं हंस रही थी। तो ऐसी बातें होती हैं। और क्योंकि मैं अकेले ट्रैवल करती हूँ और हमने कोई सरकारी हमने किसी ने भी कोई सरकारी कोई ऐसी वो नहीं रखी हुई सुरक्षा, तो थोड़ा सा हमें अपने वेयर अबाउट से ध्यान रखना पड़ता है बीइंग महिला। तो इसलिए संदीप जी का नंबर है अवेलेबल हमेशा, और बाकी हम लोग कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप कर रहे हैं जिससे जुड़ा जा सके। धन्यवाद। मैं संदीप जी का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज आप जरूर उनसे कांटेक्ट करिए। थ्रेटन मत करिएगा, उनको धमकी मत दीजिएगा किसी बात के लिए। अगर ज्वाइन करना हो तभी उस नंबर का उपयोग करिए। जाको का भी स्वागत है। जाको रखे साइया, मार सके ना कोई, ठीक है। तो और हमारे जय श्री राम हमारे लिए बहुत बड़े हैं, महादेव हमारे लिए बहुत बड़े हैं, और हमारी रक्षा करने के लिए हमारे काली माता तो है ही है, बाकी सब लोग हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। और हम लोग फिर दोबारा आएंगे। मेरे व्यूअर्स को मैं बता दूं, हम जब आएंगे तो हम बात करेंगे लव जिहाद के ऊपर, और हमारे जो हिंदू धर्म को और ऐसी क्या चीजें चाहिए जिससे कि हमारा धर्म और ज्यादा स्ट्रांग हो सके। मैं आशा करती हूँ कि मेरा ये जो पैनल है फिर से मेरे साथ एक बार बहुत जल्दी जुड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। भारत माता की जय।